नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात करने आया हूँ आप लोगों के सामने, जो बहुत ही ज़रूरी है अपने समाज के लिहाज से, देश के लिहाज से, हर तरह से बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि राजनीति एक गंदी चीज़ है। मैं नहीं मानता हूँ कि राजनीति एक गंदी चीज़ है। अगर स्वच्छ राजनीति किया जाए तो इससे अच्छी चीज़ भी कुछ नहीं है। आज क्या कारण है, किसका देन है और क्यों सब के सब ये बोलने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि राजनीति ये गंदी चीज़ है। शुरुआत किसने किया? इसका शुरुआत बड़े नेताओं ने किया। अपने समाज में र्यूमर फैलाए कि राजनीति ये गंदी चीज़ है, राजनीति एक दलदल है। वो इसलिए ताकि समाज के अन्य दूसरे लोग राजनीति में ना आए। जब अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जिसका एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र, जो आज तक एक परिवार से एक व्यक्ति लगातार 7-7 बार सांसद का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुँचे और उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उनके बेटे, उनके पुत्रवधू, वो एक परिवार के इतने लोग हैं। दूसरे परिवार में वही कंटिन्यू लगातार सिलसिला जारी है। तीसरा व्यक्ति आज तक कोई चुनाव जीत ही नहीं पाया, टिकट के लिए कोशिश तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि डरते हैं कि हमको टिकट नहीं मिलेगा। क्यों भाई? आखिर टिकट क्यों नहीं मिलेगा? सिर्फ 2 परिवारों को ही टिकट मिलेगा। और एनडीए महागठबंधन में बैठे वैसे लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि सिर्फ 2 परिवारों पर अगर आप आश्रित रहें तो वो दिन दूर नहीं होगा कि लोकसभा, औरंगाबाद लोकसभा सीट से कोई निर्दलीय चुनाव लड़कर दिल्ली पहुंच जाएगा। इसलिए 2 परिवारों को छोड़ें, कोई तीसरे को लाएं। ऐसा क्या बात है कि सिर्फ उन्हीं को टिकट दिया जाता है? हर पार्टी में बैठे मठाधीशों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों उन्हीं को टिकट दिया जाता है? उसके बदले क्या मिलता है पार्टी को? कहीं टेबल के नीचे से तो कुछ नहीं दिया जाता है, कहीं पार्टी फंड के नाम से तो नहीं दिया जाता है। बदलिए, सोच को बदलिए। सबसे पहले तो जातिवाद हावी है, जो औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ बोला जाता है, जो है नहीं। सिर्फ ये बोला जाता है कि औरंगाबाद मिनी चित्तौड़गढ़ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लोगों को ही टिकट दिया जाता है। ऑप्शन बहुत सारे हैं। पार्टी सिर्फ नेतृत्व इस पर विचार करे और बहुत अच्छे से सोच समझ कर टिकट दे। अभी औरंगाबाद लोकसभा चुनाव के लिए औरंगाबाद सीट से जो दावेदारी कर रहे हैं, उसमें सुमंत कुमार का नाम महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी के सिंबल के लिए सबसे आगे है। अब आने वाला समय बताएगा कि पार्टी सिर्फ नेतृत्व अपने लोकतंत्र को बचाए हुए रखती है या नहीं, या सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद में फंस कर रहती है। देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे वो कमेंट्स करके बताएं, अपना राय दें। और पार्टी सिर्फ नेतृत्व तक ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करेंगे और लगातार मेरा पोस्ट जाते रहेगा, वीडियो जाते रहेगा आप लोग के सामने।
जो कुछ भी गलत होगा आप लोग सजेशन दीजिएगा, मैं उसमें सुधार करूँगा। राजनीति एक दलदल हो चुकी है, भारतीय राजनीति। कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन क्या लोकतंत्र सही मायने में है भारतीय राजनीति में? अभी फिलहाल के दिनों में कोई अपनी आवाज़ को प्रमुखता से उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। आज बेरोजगारी सबसे चरम पे है, नौकरियां नहीं है। क्यों? महंगाई के मार से मिडिल क्लास के कमरे टूट चुके हैं। गैस सिलेंडर तो ले लिया है, उसमें भरवाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। मोटरसाइकिल तो ले लिया है, लेकिन पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो चुका है। हर कुछ महंगा हो चुका है। यहाँ सिर्फ बातें हो रही हैं, बेरोजगारों के ऊपर कोई बातें नहीं कर रहे हैं। कोई भी नेता हो, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। आज क्या कारण है बिहार में? पहले इंडिया की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। उस समय भी बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे थे, सब के सब एग्ज़ाम का क्वेश्चन पहले आउट हो रहा था। इस बेरोजगारी के दौर में लड़के जैसे तैसे अपने सेंटर पर पहुंचकर एग्ज़ाम देते थे। एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही बाहर आते थे, होता था कि एग्ज़ाम कैंसिल। क्या बीतता होगा उन लोगों पे? कभी सोचा है सरकार ने? एग्ज़ाम देकर सेंटर से लड़के बाहर निकल रहे हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी उसका भुक्तभोगी हो चुका हूँ। बिहार एसएससी एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला, एग्ज़ाम कैंसिल। अभी हाल फिलहाल बीपीएससी जैसे बिहार के सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी, हाल फिलहाल में एग्ज़ाम देकर लोग वापस आए, कैंसिल। बेरोजगारी पे कंट्रोल नहीं है सरकार का। परीक्षा निष्पक्ष रूप से ले नहीं सकते हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षा के नाम पे जीरो है। तो आखिर कर क्या रही है सरकार? दारूबंदी 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 रटने से कुछ नहीं होगा। दारूबंदी करने से नीतीश कुमार जी बिहार का भला नहीं होने वाला है। सिर्फ दारूबंदी दारूबंदी ये आपकी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा है। आपको दारू बंद कर देने से दारू बंद हो चुका है? आपके दारू बंद कर देने से बिहार में दारू कैसे आ रहा है? कौन मिला हुआ है इसमें? पहले उसको पकड़िए कि किसकी मिली भगत से बिहार में पहुंच रही है, क्यों बिक रही है। दारू तो बिहार में भगवान का रूप ले लिया है। जैसे भगवान दिखते कहीं नहीं है, मौजूद हर जगह है, वही रूप दारू का हो गया है। दिखता कहीं नहीं है, मौजूद हर जगह है। आपकी पुलिस, बिहार पुलिस, नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ दारू पकड़ने के अलावा कर रही है क्या? वो भी नहीं पकड़ पा रही है। मुख्यमंत्री सिर्फ दारू बंद करवाने के लिए नहीं बने हैं आप। कभी उस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ। आपकी नैतिकता खत्म हो चुकी है। आपको संन्यास ले लेना चाहिए। जब आपसे ना संभले तो संन्यास ले लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, तो फिर राजनीति में नेताओं को 60 साल के बाद क्यों बना रहना चाहिए? क्योंकि अगर किसी भी सरकारी नौकरी में या किसी भी नौकरी में 60 साल के बाद आप रिटायरमेंट दे रहे हैं, ताकि आपका दो मकसद होगा, या सरकार का दो मकसद होता है कि 60 साल के बाद वो रिटायर होंगे तो अगले नए जनरेशन को मौका मिलेगा, वो जॉब में आएंगे। तो यहाँ भी वही लागू कीजिए ना। कौन रोक रहा है कि 60 साल के बाद आप लोग भी रिटायर लीजिए, कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं?
नए जनरेशन को मौका दीजिए। युवाओं के पास कोई नया आइडिया होगा, अपने अपने नए नए आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन नहीं, कुर्सी से ऐसे चिपक गए हैं जैसे उस पर फेविकॉल गिराकर हम बैठ गए हैं। और कुर्सी का लोभ इतना आपके अंदर आ गया है कि कभी भाजपा के साथ मिल रहे हैं, कभी राजद के साथ मिल रहे हैं। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लोग मान लिया है। कुर्सी का मोह त्यागिए, बिहार के बारे में सोचिए। याद कीजिए 2005 के पहले बिहार के लोग आपसे कितना उम्मीद लेकर आपको कुर्सी पर बैठाए थे कि ये आएंगे तो ऐसे होगा, ये आएंगे तो ऐसे होगा। क्योंकि आपका कार्यकाल लोग आप जब रेल मंत्री थे तो उस समय आपका काम को लोग देखे थे। एक नया उम्मीद बढ़ा था कि नीतीश जी आएंगे, ऐसे करेंगे, भला करेंगे। और बेशक 2005 से 10 तक आपने बहुत बढ़िया काम किया। हर गांव को रोड से जोड़ा, मेन रोड से जोड़ा। आपका एक और लक्ष्य था, बिहार के हर गांव को राजधानी से जोड़ने का। उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि 2005 से लेकर 2010 आपका पहला कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। उसमें चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई नहीं काट सकता। और मैं न पक्ष हूँ न विपक्ष हूँ आपका। मैं एक आम नागरिक हूँ और आपसे अपील करता हूँ, कुछ नैतिक जिम्मेवारियों को आप समझें। पुलिस को सिर्फ और सिर्फ दारू के लिए नहीं रखिए। दारू पकड़ने वाले को बेचेंगे, आप उसको टारगेट कीजिए जिसके माध्यम से दारू पहुंच रहा है बिहार में। बालू, अब आते हैं बालू पे। आपके सामने बालू को टेंडर याद है मुझे, ठीक से डेट याद नहीं है, न सन याद है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि बालू को टेंडर हो जाने के बाद भी खनन नहीं हो पाया था। क्यों? इसका क्या कारण था? टेंडर होने के बाद खनन नहीं हो रहा है, बालू महंगा हो रहा है। जो घर में अपना काम लगाए हुए था वो गरीब। सरकार का एक मकसद ये भी था कि हर परिवार को पक्का घर। कहाँ से होगा भाई पक्का घर? आज बालू का रेट जानते हैं क्या है? आपको कैसे पता होगा? आपको तो बना बनाया सब कुछ मिला हुआ है, आपको तो कुछ पता नहीं होगा। मुख्यमंत्री आवास, आप हट भी जाएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री आवास। आपको क्या दिक्कत है? कभी गांव में जाकर देखिए, उन परिवारों से मिलिए। जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, लेकिन आप मिलेंगे नहीं। क्योंकि आप तो अगर जनता दरबार भी लगा रहे हैं उसमें भी बैठे रहे हैं तो शीशे के इस तरफ आप है, शीशे के उस तरफ वो है। 2 मिनट बैठने दिया जाता है। बेशक आपका बहुत बढ़िया नीति, बढ़िया जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लेकिन उसका निष्पादन बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी चौपट है। बिल्डिंगें तो बन गई है, लेकिन पढ़ाई क्या कर रहे हैं कि आज प्राइवेट स्कूल इतनी तेज़ी से फल फूल रहे हैं और सरकारी स्कूल ख़त्म हो रहे हैं। जो सरकार की तरफ से हर सुविधा वहाँ दिया जा रहा है, मोटे तनख्वाह दिए जा रहे हैं टीचर को, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? इस पे सुधार कीजिए और नैतिक जिम्मेवारी लीजिए कि 2005 से 10 तक आप अच्छा काम किए और 10 के बाद आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं। जनता क्या करेगी? जनता तो बेचारी है, कुछ कर नहीं सकती है। आंदोलन करेगी, आपकी पुलिस डंडे चलाएगी उस पर। इसलिए सोचना होगा। और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में
टिकट बंटवारे में सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से मेरा आग्रह है कि वैसे व्यक्ति को टिकट दें जो समाज सेवा के लिए संकल्पित हों। परिवारवाद को ख़त्म कीजिए, जातिवाद को भी ख़त्म कीजिए। एक कदम तो बढ़ाइए। आरक्षण तो आप लोग से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन परिवारवाद तो ख़त्म कर सकते हैं, जातिवाद तो ख़त्म कर सकते हैं। राजनीति में जातिवाद ख़त्म होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग फेल हैं। जनता क्या है? जनता तो गरीब है ही। बिहार छोड़कर पलायन को मजबूर है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे छोटे छोटे राज्यों में अपना जीवन यापन के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और उस राज्य को आगे बढ़ा रही है, लेकिन अपना राज्य पिछड़ रहा है। इस पे भी आपको ठोस ध्यान देना चाहिए। पलायन रोकने के लिए एक मजबूत इरादा होना चाहिए कि हम कैसे पलायन को रोकें। आपके यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्रालय हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में गन्ना मंत्रालय, क्यों भाई? कितने चीनी मिले हैं आपके यहाँ? एक मंत्रालय आपने बना दिया, गन्ना मंत्रालय। कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए। और बाकी ये मेरा पहला वीडियो जा रहा है, कंटिन्यू धीरे धीरे जाएगा। और जो भी गलती हो गई होगी उसमें लोगों से आग्रह है कि मुझे सजेस्ट कीजिए, उसे मैं सुधार करूँगा। धन्यवाद।